Hello बच्चों, let's see this question. The question says an uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown. The line of force look like. ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। तो बच्चों इसमें पूछा गया है कि एक अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल जो कि प्लेस है बिटवीन टू चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो जो हमारे पास है लाइन ऑफ फोर्स हमें कैसी दिखाई देगी ये हमें बताना है। सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज line of force and properties of line of force. So key concept that is properties of lines of force. Properties of lines of force, ठीक है। तो बेसिकली क्या है प्रॉपर्टीज लाइन ऑफ फोर्स की। तो फर्स्ट वन देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर होती हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक lines of force should be perpendicular, should be perpendicular to the surface of the conductor, surface of the conductor, ठीक है। एंड जो लाइन ऑफ फोर्स है स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज और एंड एट नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होंगी, स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज, एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चार केसेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले केस ए में देखते हैं क्या है। जो हमारे पास बेसिकली एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर है नेगेटिव। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास है नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से देखेंगे तो हम कहेंगे कि ए पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस इन लोअर एंड और जो नेगेटिव चार्ज है इंड्यूस है अपर एंड। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है या फिर प्लेट बोल सकते हैं। चार्ज ऑन अपर एंड लोअर पार्ट, अपर एंड लोअर, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास है जो फील्ड लाइंस है वो कन्वर्ज एंड डाइवर्ज होंगी फ्रॉम द कंडक्टर। सो जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइंस आर कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, ठीक है। कन्वर्ज एंड डाइवर्ज होंगी जो कि हमारे पास बिल्कुल इनकोरेक्ट है, ठीक है। तो पहला हमारे पास हो गया इनकोरेक्ट। अब देखें बी की बात करें। बी के केस में क्या है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वे कन्वर्ज हो रही हैं नेगेटिव एंड की ओर और यहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं और पॉजिटिव एंड। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कन्वर्जिंग इन द नेगेटिव एंड,
आर कन्वर्जिंग इन नेगेटिव एंड और डाइवर्ज हमें दिख रही हैं पॉजिटिव एंड। ठीक है, पहले केस में क्या था, पैरेलल थी, तो जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव करंट कन्वर्ज होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कन्वर्ज हो रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सी, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो मेक करेगा 90 डिग्री एंगल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सो क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी एंड एज वेल एज द प्लेस ऑफ ओरिजिन एट एंड। यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, जो लाइन ऑफ फोर्स है कुछ ऐसे दिखाई देंगी, दैट इज द करेक्ट। ठीक है, थर्ड में हमारे पास है सेम कंडीशन। ठीक है, जो हमारे पास है बी हो गया करेक्ट है। अब देखो बी के बाद ये हमारे पास है सी और ये हमारे पास है डी। सी में हमारे पास है पैरेलल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इंटरसेक्ट नहीं करेगी ऑन कंडक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारे पास है। और जो डी की बात करें तो जो डी हमारे पास है उसमें क्या होगा, देख सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है डोंट मेक ए 90 डिग्री एंगल एट द ओरिजिन एंड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ओनली बी। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास है बी। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।